Hi my dear kids, I'm sure you all are right now racing against time. वक्त कम है, सिलेबस ज़्यादा है, स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, बस और कुछ ही दिन और फिर आप बैठेंगे अपना फ्यूचर लिखने. Yes, through your board examinations, you are going to step on the first step of success and you are going to make the first starting of your career. आपके बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट तय करेगा कि आगे जाकर आप कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे, राइट? और उसी के बेसिस पे तय होगा कि आगे आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे. अभी बहुत स्ट्रेस होगा मार्क्स को लेके, परसेंटेज को लेके, लेकिन ये सब तो तब पॉसिबल है जब आप अच्छे से आंसर शीट में आंसर कर सकें. और उसके लिए जरूरी है अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखना और साथ में अपनी तैयारी को पक्की तरीके से करना. सो what are we waiting for? Let's get started and let's prepare ourselves to rock in the board examinations. Welcome back to the class and I'm your English mentor. I am back with another poem from your poetry section. We are currently discussing the poems of book First Flight. अभी जो हम पोएम्स डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं. इस सेशन में हम सिर्फ पोएम के की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. पोएम किस बारे में था, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और क्वेश्चन अगर इस पोएम से आता है तो आपको उसे किस तरीके से आंसर करना है. इसमें हम पूरी रीडिंग या लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं. ये जस्ट एक क्विक रिवीजन सेशन है. आप डिनर करते करते, लंच करते करते या रात को सोने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि इन चैप्टर्स या पोएट्रीज में हमने क्या पढ़ा था, ये किस बारे में था और हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अनदर इंटरेस्टिंग पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट. द टाइटल ऑफ अवर पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन. याद आ गई ना ये इंटरेस्टिंग पोएम? It was written by Ogden Nash and the poet has written this poem in a funny way. It is a ballad and in this he has mentioned about a cowardly dragon custard. Dragons के बारे में हमने बचपन से सुना है कि काफी फेरोशियस नेचर के होते हैं, भयानक, डरावने, मुंह खोलते ही आग निकलता है, राइट? लेकिन यहाँ जिस ड्रैगन के बारे में पढ़ा है वो तो कंप्लीटली चेंज है. वो तो डरपोक है. कुछ याद आ रहा है, राइट? So the poem which we are going to study has some main character. It has a girl named Belinda who has 4 pets: Ink, Blink, Mustard and Custard. Interesting names. Ink is the name of her cat, Blink is the name of her mouse, Mustard is the name of her dog and Custard, as you all know, is the name of the dragon. अब बेलिंदा के बाकी तीनों पेट्स यानी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों ही हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं. ये अपने साहस के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. They claim to be the bravest of all, whereas Custard is completely opposite to them. In fact, he is completely opposite to what he actually is. एक ड्रैगन काफी डेंजरस होता है, पर यहाँ जिस ड्रैगन के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो तो काफी शांत, चुपचाप रहने वाला, सबसे दूर रहने वाला, हमेशा सेफ प्लेस ढूंढने वाला ड्रैगन है. थोड़ा कावर्डली है, थोड़ा कायर है. पर क्या ये सच है? क्या कस्टर्ड सच में कायर है? पोएम इसी बारे में है. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू ऑल नीड टू फोकस ऑन द पोएम. सो एज आई टोल्ड यू, द पोएम स्टार्ट्स विद द मेंशनिंग ऑफ डिफरेंट पेट्स दैट बेलिंदा हैज. She has 4 pets. Out of those 4, 3 are always claiming to be brave, whereas the 4th one, which is a dragon, does not claim anything. He is shy and always wants a safe cage. All the other pets, as usual, start making fun of Custard. Ink, Blink और Mustard हमेशा ताने देते हैं, टॉन्ट करते हैं और कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं. क्या कस्टर्ड इन सबसे बुरा मान जाता है? क्या उसे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता. उसकी तो बस एक ही डिमांड है कि मुझे एक सेफ केज दे दो जहां मैं आराम से रेस्ट कर सकूं. एक दिन एक इंसिडेंट होता है. अब क्या इंसिडेंट था वो? एक दिन एक घटना घट जाती है. क्या थी वो घटना? बेलिंदा के घर पर एक पायरेट अटैक कर देता है, समुद्री डाकू. और वो डाकू काफी खूंखार था. पोएट ने उस डाकू के लुक्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के पोएम में डिस्क्राइब किया है. ये जो 3 पेट्स थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, जो हमेशा अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उस डाकू को देखते ही भाग गए. पायरेट ने जैसे ही अटैक किया वो तीनों तो दुम दबा के छुप गए. बेलिंदा चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ. वो खुद भी खुद को बचाने के लिए इधर उधर छुप गई. सबको क्या लगा? कोई भी इस डाकू से मुकाबला नहीं कर पाएगा. बट सरप्राइजिंगली इट वाज कस्टर्ड. यूजुअली कस्टर्ड सब झमेलों से दूर रहता था. ही यूज्ड टू सिट, रिलैक्स एंड रेस्ट. He did not involve himself into anything. But when the real time of challenge came, he was the one who fought courageously. उसने पूरे साहस के साथ उस समुद्री डाकू से फाइट किया और ना केवल फाइट किया बल्कि उसे मार के खा गया. So basically the poet wants to convey the message that actions always are not to be said. Action is to be performed. You keep on boasting, but when the actual time comes, you do not perform. Then your bravery is of no use. You must prove yourself with your actions. So the basic message is actions speak louder than words. जैसे कस्टर्ड कभी भी अपने शक्तियों के बारे में कुछ नहीं बोलता था, अपने बहादुरी के बारे में कुछ नहीं बोलता था, बाकी सब बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कस्टर्ड था जिसने सबको बचा लिया. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू फोकस व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस पोएम. व्हाइल रिवाइजिंग यू नीड टू फोकस ऑन कैरेक्टर एनालिसिस. दैट इज कस्टर्ड सीमिंग कावर्डाइज वर्सेस ब्रेवरी. इनिशियली जो कायर सा, भोला भाला सा क्रिएचर था, जरूरत पड़ने पे कैसे उसने अपनी साहस का प्रदर्शन किया. द ह्यूमरस आयरनी, themes like appearance versus reality. ड्रैगन का अपीयरेंस कैसा है? काफी विशाल है. He is a large creature, he is a ferocious creature, looks dangerous, but in reality he is not ready to get into any kind of mess. He wants to relax. He is shy and always demanding for a safe place to hide. Poetic devices like similes, AABB rhyme scheme, and the moral lesson that true courage emerges in crisis, surprising everyone. कई बार unexpected situations में आपको अपनी ताकतों के बारे में पता चलता है. जरूरी नहीं है, कई बार हमें अपनी हिडन क्वालिटीज के बारे में भी पता नहीं होता. तो क्राइसिस के वक्त पे ही एक्चुअली टेस्ट होता है कि कौन एक्चुअली कितना ब्रेव है या किसमें कितनी क्वालिटीज है. की क्वेश्चंस कैन इन्वॉल्व कस्टर्ड डिजायर फॉर केज, द पायरेट्स description, why pets tease him, why they call him
Percival, and how the poem uses humor and exaggeration to teach about hidden strengths. So these are the points which you need to focus when you are revising this poem. Now let's go to the character and theme based questions. Poem आपको याद आ गया है, की कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ गए हैं, किन चीजों पे फोकस करना है वो आप जान ही चुके हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. Why is Custard called a cowardly dragon? Custard को cowardly dragon क्यों बोलते हैं? He cries for a safe cage and is teased for being timid. Unlike the other pets who boast, बाकी सारे पेट्स काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं, काफी ज्यादा बातें करते हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोस्ट करते हैं, पर कस्टर्ड उनके विपरीत है. He is timid in nature, he is shy, he restricts himself to a particular place, he always desires for one particular thing, that is a safe cage. How does Custard surprise everyone? He single-handedly attacks and eats the pirate when everyone else runs, proving his hidden bravery. जहां जो बाकी तीनों पेट्स जो हमेशा अपनी बहादुरी का इतना सारा बढ़ चढ़ा के बोलते थे, भागने का डिसीजन लिया, जो हमेशा अपनी बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते थे, अपनी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से सुनाते थे, वो उस डरावने पायरेट को देख के भाग खड़े हुए. वहीं कस्टर्ड जो हमेशा शांत रहता था, हमेशा एक सेफ जगह ढूंढता था, उसने सबको सरप्राइज कर दिया, सबको चौंका दिया. क्यों चौंका दिया? क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कस्टर्ड उस पायरेट से लड़ेगा. कस्टर्ड ने ना केवल पायरेट पे हमला किया बल्कि उसे हराया एंड साथ में उसको खा भी गया, और सब लोग उसकी इस छुपी हुई बहादुरी को देख के बिल्कुल चौंक गए. What is the central theme or moral? The central theme and moral are same in this poem. They basically tell that appearances can be deceiving. True courage reveals itself in times of need, not in boasting. जो असली करेज है वो जरूरत के समय ही सामने आता है. आप कितना भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोले, वो सब किसी काम का नहीं है. Actions always speak louder than words. काम करके, बता के नहीं. बातों में तो बहुत कुछ आप बोल सकते हैं, लेकिन आप कितना करके दिखा सकते हैं वही आपकी क्षमता का प्रदर्शन करता है. That's your real testament. So that is why this is the actual message that has been given in the poem. So children, I hope you have understood how to answer those questions. Now moving further, we can have questions on poetic and literary devices or literary questions also. Like how does the poet create humor? किस तरह से poet ने humor create किया है? By contrasting fierce description. Dragon का जो appearance है वो भयानक है, fierce है, लेकिन उसका जो नेचर है वो शांत है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, ऑपोजिट है. उसके अलावा पायरेट के लुक को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है. With characters silly reaction, किस तरह से बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो सिली तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यूजिंग वर्ड्स लाइक रियलियो, ट्रूलियो फॉर कॉमिक इफेक्ट्स. कॉमिकल इफेक्ट देने के लिए इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है. Then you can be asked to identify poetic devices. So you can look for similes, that is example has been given, clashed his tail like iron, alright, and simple AABB rhyme scheme. If rhyme scheme is asked, you know how to find out rhyming scheme. So you have to find out, here it is already mentioned, you can retain this also, otherwise you can go through the lines given in your question paper and you can easily find out the rhyming scheme. It's not a hard task. Apart from that, आप similes use करके similarities जहाँ जहाँ पे draw की गई हैं उनके examples quote कर सकते हैं. What is the significance of Percival? It is a heroic knight's name which has been used sarcastically to mock Custard's lack of bravery. Custard के साथ Percival की तुलना की गई है. Percival is a knight who was known for his bravery, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और उनकी तुलना Custard के साथ की गई है एक तरह से कटाक्ष करने के लिए, व्यंग करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए. Because Custard is completely opposite. वो तो जब उसने पायरेट से फाइट किया तब अलग बात, लेकिन उससे पहले जब तक उसका बारे में डिस्कस किया गया है तब तक इसीलिए डिस्कशन किया है ताकि इसको एक तरह से sarcastically यूज किया जा सके, उसके ऊपर एक तरह से ताना मारने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है. ओके नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव फर्दर. Now, specific incident questions can also come. There are different incidents mentioned in the poem. At the starting, initially, the description of Belinda and her pets, then how they boast about their bravery, how they tease Custard for not being brave enough, then the attack of the pirates, the description of the pirate, how Custard fights the pirate, and later on, how they all praise Custard. So, incident-based questions can also come in your question paper. You can be asked to describe the pirates. Here, you need to focus on the pirate's look, like he had black beard, one wooden leg pistols he was having. Apart from that, he had a cutlass in his teeth. How do Ink, Blink and Mustard react to the pirate? क्या रिएक्शन था? Initially पोएम में उन लोगों को बहुत ब्रेव दिखाया है. They always keep on boasting about their bravery, but when they came across the dangerous pirate, they all flung, they all ran away. They who usually mocked Custard get scared and hide, while Custard fights. कंप्लीटली ऑपोजिट सिचुएशन. जो हमेशा से बहादुरी की बात कर रहे थे वो भाग खड़े हुए हैं, और जो यूजुअली अपनी बहादुरी को लेके कंसर्न ही नहीं है, हमेशा शाय टिमिड रहता है, अकेला रहता है, उसने पूरी टक्कर दे दी है पायरेट को, और ना सिर्फ टक्कर दी है, पायरेट को हरा भी दिया है, एंड ही हैज आल्सो swallowed up the pirate. So in this way you need to show the contrast between the creatures, how they all usually mock Custard, but when the time came, Custard was the one who saved all of them. So in this way you need to answer these questions. I hope children you now remember about this poem quite well. आपको याद आया होगा कितनी फनी थी पोएम, जब आपने क्लास में रीड किया होगा कितना मजा आया होगा. उन्हीं सारे एलिमेंट्स को हमने दोबारा एक बार रिवाइज कर लिया है. फ्रेश माइंड के साथ अब आंसर्स आप लिख सकते हैं. सारी की कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ चुकी हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको आंसर करने से कोई भी रोक सकता है. अगर इस पर्टिकुलर पोएम से कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन आंसर देम कॉन्फिडेंटली. सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिए कि आंसर करते वक्त क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, understand what the question is asking and then frame your answer accordingly, and also keep in mind the marks allotted to that particular question. अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो सिंपली एक लाइन या 2 लाइन में ही क्वेश्चन को एंड कर दीजिए. अगर एक वर्ड का आंसर है तो एक ही वर्ड लिखिए. अननेसेसरी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज जब आप बोर्ड्स के पेपर दे रहे हैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से आना चाहिए. अगर डिटेल का क्वेश्चन है, आंसरिंग डिटेल है, तो फिर आप डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कीजिए जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फॉर टुडे. आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर पोएट्री फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.